महिला फूट फूट कर रोने लगी। अचानक अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकमात्र फोटो फाड़ दी, फिर उसे अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया। बॉयफ्रेंड अपने पहले प्यार के साथ बातचीत में इतना व्यस्त था कि उसने बिना देखे ही साइन कर दिया। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उत्सुक था। उसने दीवार पर लगी फोटो पर ध्यान नहीं दिया, जहां केवल उसका अकेला चेहरा था। निराश और टूटा हुआ महिला ने चुपचाप विदाई पत्र लिखा, जबकि प्रेमी अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इश्कबाजी कर रहा था। इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह महिला जो 5 साल से उसके साथ गुप्त रूप से रह रही थी, हमेशा के लिए उसकी दुनिया से बाहर जाने के लिए तैयार थी। पता चला कि उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह आदमी अपने से 10 साल बड़ी महिला के प्यार में पड़ जाएगा। शुरुआत में उसने उम्र के अंतर के कारण उसे कई बार रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक शराबी रात ने उनके बीच की दीवार को तोड़ दिया। तब से चाहे उसने खुद को दूर करने की कितनी भी कोशिश की, वह लगातार उससे चिपका रहा और वह धीरे धीरे उसके कोमल स्नेह के जाल में फंस गई। नीले आसमान और सफेद बादलों के नीचे उसने एक बार एक उल्का पिंड पर एक इच्छा जताई और उससे और केवल उससे ही जीवन भर प्यार करने का वादा किया। लेकिन हर बार जब वह शादी की बात करती तो उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना हो। पहले साल उसने कहा कि वह अभी भी यंग है, स्नातक होने के बाद वे सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहेंगे। तीसरे साल तक उसके परिवार ने उस पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसका करियर अभी शुरू ही हुआ था, जब चीजें स्थिर हो जाएंगी तो वे इस बारे में बात करेंगे। 5वें वर्ष तक वह गलती से उसके निजी कमरे में चली गई और उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुन लिया। पता चला कि वो उनके रिश्ते के बारे में एक खेल की तरह कहानियां साझा कर रहा था। उसे उनके साथ बिताए सभी पल याद आ गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके और उसके दोस्तों के लिए एक मजाक बन गई थी। पूरी तरह से दिल टूट जाने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के घर जाकर एक अरेंज्ड मैरिज के लिए तैयार हो गई। अगले दिन जब वह घर पहुंचा तो वह पूरी रात बुखार से तप रही थी, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गया। पहले तो उसे इतनी सावधानी से उसकी देखभाल करते देख उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई, लेकिन अस्पताल की फीस भरने के लिए जाते समय उसकी मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका से हुई। जब उसे पता चला कि उसने अपना हाथ जला लिया है, उसने बिना सोचे समझे अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और उसके साथ रहने लगा, यह भूलकर कि उसे अभी भी तेज बुखार है। जब उसने उसे फिर से दालान में देखा तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे उसकी याद ही ना हो। जब वह अपनी पूरी 4 बातें खत्म कर चुकी थी, तभी वह अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ वापस लौटा। जब उसने अपना आधा अधूरा स्पष्टीकरण दिया तो उसने बस सिर हिला दिया और एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अचानक उसे बुलाया और उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। उसकी पूर्व एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे अपनी वेलकम पार्टी में आमंत्रित किया और जानबूझकर उस महिला को भी शामिल किया। वह मना करने वाली थी, लेकिन उसने तुरंत हाँ कह दिया और यहाँ तक कि उसे कार में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए आगे की सीट छोड़ने के लिए भी कहा। वह और उसकी पूर्व प्रेमिका इस तरह से बातचीत कर रहे थे जैसे कि वह मौजूद ही न हो। पार्टी में वह पूरी तरह से जगह से बाहर लग रही। उसने उसे अकेले एक कोने में बैठने के लिए छोड़ दिया, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। लेकिन जब वह बाहर गई तो उसने गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके दोस्तों से बात करते हुए सुना और उसे एहसास हुआ कि उसे तो केवल अपमानित करने के लिए इनवाइट किया गया था।